एकता परिषद गांधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल की सागर इकाई द्वारा आदिवासियों की वर्तमान प्लांटेशन पर रोक लगाने की समस्या को लेकर सागर कलेक्टर से रैली के माध्यम से मिले। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की समस्याओं को हल एवं सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने के लिए एकता परिषद द्वारा प्रदेश भर में जिले स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसके तहत आज सागर जिले में एकता परिषद के बैनर तले सागर जिले के एकता परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आदिवासी समुदाय के साथ आज वह रैली के माध्यम से सागर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर वह वर्तमान में वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्लांटेशन पर रोक लगाने की मांग करते हुए नजर आए। और उनका कहना यह था कि सागर जिले के बंडा, मालथौन, खुरई, रहतगढ़, देवरी, सागर के ग्राम बिलहनी, सेमरा, अहीर, कोयला, बसिया भोती, गोपालपुरा, निहानी एवं अन्य गांव में आदिवासी समुदाय काफ़ी लंबे वर्षों से रह रहे हैं और शासन द्वारा 13 दिसंबर 2005 से वन भूमि पर काबिज आदिवासियों की काबिज भूमि पर वर्तमान में वन विभाग द्वारा प्लांटेशन किए जा रहे हैं और इन प्लांटेशनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर आदिवासी कृषकों के साथ एकता परिषद के कार्यकर्ता दिखे और उनका कहना यह था कि राजस्व भूमि के वर्ष 2001-2 से सरकार द्वारा आदिवासियों को सरकार द्वारा भूमि का आवंटन किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक उन जमीनों पर दबंगों द्वारा कब्जा है और इसके कारण आदिवासी समाज जमीन से वंचित है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि वन अधिकार उपखंड स्तरीय समिति इसमें सभी ग्रामवासियों के दावा लंबित है जिनकी सूची आवेदन के साथ संलग्न की है, उस पर ध्यानाकर्षण करते हुए इन्हें पट्टे प्रदान किए जाए। साथ ही इसमें विशेष बात यह की गई कि 6 ब्लॉकों के अंतर्गत समस्त आदिवासी ग्रामों में वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत 13 दिसंबर 2005 से वन भूमि पर काबिज हैं, उनके दावे भी तत्काल लागू किए जाएं और जो लंबित प्रकरण हैं उन पर भी तुरंत ध्यान दिया जाए। और इस प्रकार की मांग करते हुए एकता परिषद गांधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल के कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी समुदाय के लोग दिखे। एकता परिषद एक जन संगठन है जो जल जमीन के मुद्दों को लेकर काम करता है। जो आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। ये लोग आज आदिवासी इसलिए आए हैं कि जो आदिवासी 13 दिसंबर 2005 के पहले के जो काबिजधारी हैं इनकी ज़मीन पर अब प्लांटेशन का काम चल रहा है। जैसे कि बिलहनी गांव में प्लांटेशन का काम चालू हो गया है। ये लोग आदिवासी बहुत परेशान हैं। ऐसे हर गांव में प्लांटेशन का कार्य शासन प्रशासन चला रही है। एक साइड शासन प्रशासन कहती है कि आदिवासियों को ज़मीन का पट्टा देने का काम करेंगे, लेकिन ज़मीन का पट्टा देने का काम तो नहीं कर रही, उनको ज़मीन से हटाने का काम कर रही है, प्लांटेशन बनाने का काम कर रही है। इससे आज आदिवासी अभी तो थोड़ी संख्या में आए हैं। हम लोग दीपावली के बाद फिर से एक ज्ञापन देने वाले हैं जो पूरे हर ब्लॉक से आदिवासी ही यहाँ पर देखेगा। वर्तमान मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा कर रही है? वर्तमान मुख्यमंत्री जी से तो हम लोग बहुत सारी अपेक्षा कर रहे थे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के भी कुछ कार्य हैं जो जैसे कि शिवराज सिंह भाई जी ने भी किए हैं और अभी पर जो मुख्यमंत्री यादव जी बने हैं वो भी कार्य करेंगे, लेकिन अभी तक उनने कोई कार्य नहीं किया है। आदिवासी संतुष्ट नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं। जमीन पे काबिज हैं तो उनकी ज़मीन आज प्लांटेशन बना के वन विभाग उनकी ज़मीनों को छीन रहे हैं। उनको ज़मीन दे तो नहीं रहे, सरकार तो आदेश कर रही है कि हम उनको पट्टा देंगे, आदिवासियों के लाज ज़मीन बांटेंगे, लेकिन बांटने के अलावा उनकी ज़मीन को छीनो जा रहा है। तो अब क्या चाह रहे हैं प्रसाद? अब हम ये चाह रहे थे उनकी ज़मीनों को वापस दो जाए और जो उनके आवेदन लगे हैं ऑनलाइन उनकी ज़मीनों को उनको फिर से वापस दी जाए। जो एकता परिषद का बैनर लेके ये आदिवासियों की आवाज़ उठा रही हैं, तो जमीनी स्तर पर क्या है आदिवासियों का संकट? उनको ज़मीन चाहिए अपनी वापस, जो उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो क्या आपका ये NGO दिला देगा गरीबों का? हाँ, वो अपनी लड़ाई को आगे लड़ेंगे। अगर कलेक्टर नहीं सुन रहे तो वो अपनी कितने स्तर तक लड़ेंगे आप? आगे हम दिल्ली तक जाएंगे। ये आदिवासियों की संख्या तो काफ़ी कम दिख रही है। अब की बार कम है, लेकिन अब इसके बाद में इससे दुगनी और तिगनी होगी। अभी तो इतने कम लोगों के सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद तो इससे दुगनी और तिगनी होगी। आज जो सागर तक आने की नौबत आई है, आज सागर जिले के समस्त ब्लॉकों में 2005 में
वनाधिकार को लेकर एक अभियान शुरू हुआ, जिसका 2007 में ग्वालियर से दिल्ली तक एक पदयात्रा चली, जिसमें सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कानून पारित किया गया कि जो भी 13 दिसंबर 2005 तक जिस आदिवासी ने जंगल की ज़मीन पर कब्जा किया है उसको सरकार द्वारा वनाधिकार पत्र दिया जाएगा। 1 जनवरी 2008 को ये कानून लागू हो गया। गांव-गांव में वनाधिकार समितियों का निर्माण हुआ, आवेदन हुए, कुछ लोगों को पट्टा मिल गए और अभी 18 में सरकार ने वन मित्र पोर्टल खोला था। अभी 2023 में वन मित्र पोर्टल चालू किया, 2024 में वन मित्र पोर्टल चालू किया। सामुदायिक अधिकार के लिए, व्यक्तिगत अधिकार के लिए सारे आवेदन ऑनलाइन किए गए और सरकार ने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि अक्टूबर माह में हम जितने भी वन भूमि पर काबिज लोग हैं, जिनके दावा पेंडिंग पड़े हैं, विचार आदि ने या नए किए हैं, उन पर तत्काल अक्टूबर के माह में हम पूरा 30 अक्टूबर तक उनका निराकरण कर देंगे। लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि गांव-गांव में वन विभाग द्वारा नर्सरियाँ, प्लांटेशनें बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो क्या करना चाहती है सरकार? एक तरफ कह रही सरकार कि हम 30 अक्टूबर तक वनाधिकार का काम पूरा तो क्या चाह रहा है अब तो ये चाह रहे हैं हम लोग कि वनाधिकार पट्टा दिया जाए और जहाँ नर्सरी बन रही हैं उन पर रोक लगाई जाए।